आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे एक बड़ी उछाल आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये रैली क्या आने वाले दिनों के लिए ऐसे बड़ी उछाल आपको देखने के लिए मिलेगा, या यहाँ से उसके बाद यहाँ पे कुछ उछाल देखने के बाद करेक्शन हो सकता है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे तमाम चीज़ों के ऊपर। और आप सोच रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर बात करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अगर 52 वीक एंड लो की अगर बात करेंगे तो करीबन 150 के आसपास यहाँ पे लो बनाया था, और हाई बात करेंगे तो करीबन 373, और मार्केट में क्रैश आने के बाद यहाँ पे एक बड़ी यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिला था। तो चलें उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसका चार्ट के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसका मार्केट कैपिटल यहाँ पे जो कि मैं आपको समझाने वाला था, जो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं, उसके ऊपर मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला था। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं जो कि 5 साल या 10 साल के लिए, तो उन लोग के लिए अगर बड़ी अमाउंट है तो या छोटी अमाउंट है, मान लीजिए छोटा अमाउंट है 20-30 हज़ार का, और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं जो छोटा इन्वेस्टर हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करके अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपका डिसीजन गलत हो सकती है। क्योंकि अगर बात करूँगा तो इसका मार्केट कैपिटल 1,67,644, मतलब यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटल में उतना ग्रोथ आपको इतना जल्दी दिखने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी पेड़ है। मतलब मान लीजिए एक बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत सालों का पेड़ है। तो ये वो पेड़ क्या और वो बड़ा होगा पेड़, ये नहीं हो सकता है। हालांकि उसका डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब उसका एरिया मतलब फैलेगा, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ये सही नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर डिसीजन लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ा अमाउंट है, या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, तो सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो नीचे हम लोग चलते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट जो आया था वो क्वार्टरली रिजल्ट क्या ये बता रहा है आने वाले दिनों के लिए, उसको हम लोग लेके चलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अनुअली ये एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना यहाँ पे रेवेन्यू बनाया है, एवरेजली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करेंगे जो कि मार्च 2020 के, मतलब यहाँ पे 2020 में जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें देखिए यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल की अगर बात करेंगे, हालांकि पिछला क्वार्टर से थोड़ी सी यहाँ पे लो प्रॉफिट, और रेवेन्यू में भी अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहा है। तो क्या ये ड्रॉप होने के बावजूद बजाय यहाँ पे मार्केट में क्या यहाँ पे फिर से यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिलेगा, तो उसी के ऊपर भी हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो अर्निंग होता है, इंटरेस्ट से कमाई होती है, वो थोड़ी सी कम हुआ, जो कि 65,875 करोड़ की है, जो कि पिछला क्वार्टर में था 71,025 करोड़ का था। लेकिन अर्निंग की बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के बाद, यहाँ पे टोटल इनकम और टोटल यहाँ पे देखिए अदर इनकम, ये टोटल इनकम हो गया इसका, जो कि क्वार्टरली है। ये टोटल इनकम यहाँ पे आप देख सकते होंगे, जो कि टोटल इनकम इस क्वार्टर में 94,218 करोड़ की है, जो कि पिछला 95,000 मतलब यहाँ पे लगभग अगर बात करेंगे तो 1,000 के आसपास ड्रॉप हुआ है टोटल अर्निंग। मतलब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इतना अगर लॉकडाउन के बावजूद यहाँ पे ओनली 1,000 करोड़ की अर्निंग ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहा है। अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी और आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने के लिए मिल सकता है क्वार्टरली में। लेकिन प्रॉफिटेबल की अगर बात करेंगे तो एक बेहतरीन यहाँ पे 4,557 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिटेबल दिया है। तो इसको अगर एक एक करके अगर बात करेंगे तो और भी मेन चीज़ यहाँ पे पॉइंट को, और एक मेन पॉइंट है उसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखिए एनपीए जो नेट परसेंटेज ऑफ एनपीए यहाँ पे जो कि पिछला क्वार्टर से यहाँ पे रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहा है, ये एक बेहतरीन यहाँ पे पॉजिटिव की बात है। और नेट एमपीए आप देख सकते हैं यहाँ पे 51,871 करोड़, और पिछले क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो 58
5,248 करोड़ की है। मतलब यहाँ पे एनपीए में यहाँ पे रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे परसेंटेज में, ग्रॉस एनपीए में परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं पिछला क्वार्टर से, मतलब पिछले ईयर्स का सेम क्वार्टर का अगर बात करेंगे तो एक बेहतरीन यहाँ पे एक एनपीए, ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए परसेंटेज यहाँ पे रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहा है। देखिए पिछला जो कि मार्च 2019 की बात करेंगे तो 3% के ऊपर यहाँ पे देखने के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पे 2020 की एनपीए परसेंटेज, नेट एनपीए परसेंटेज यहाँ पे 2.23% यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखिए ये जो नेट प्रॉफिट पिछला मार्च 2019 क्वार्टर से एक बेहतरीन अच्छा खास यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, ये जो कि मार्च 2020 का क्वार्टर में रिजल्ट में बेहतरीन एक प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करेंगे तो थोड़ी सी हम लोग इसका टेक्निकली भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर क्या बोल रहा है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 50 डेज़ का यहाँ पे 50 दिन का यहाँ पे मैं लिया हूँ ये मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक बाइंग लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक बुलिश इंडिकेट कर रहा है। हालांकि यहाँ पे पी एक लिखा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और ये एक है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी यहाँ पे बाइंग लेवल यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब ये मार्केट में चार्ट को इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए या डिलीवर करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आपको सही निर्णय हो सकता है, एक अच्छा खास आपको आने वाले दिनों के लिए ये प्रॉफिटेबल दिख सकता है। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे एमएससीडी की अगर इंडिकेटर की बात करेंगे, एमएससीडी इंडिकेटर ने यहाँ पे देखिए ये देखिए ये लो है, लेकिन ये सबसे बड़ा लो था, लेकिन यहाँ पे एमएससीडी ने क्या कहा उसके इसके सीधे में देखिए एक काफ़ी सारा हाई दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी जो वॉल्यूम है, हालांकि यहाँ पे सेलिंग लो बनाया, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा था, मतलब यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा था, उसमें मजबूती नहीं था, इसलिए ये एमएससीडी इंडिकेटर ने यहाँ पे बुलिश ये इंडिकेट कर रहा था। ये सारी चीज़ क्या है। और पी का जो मैं बात कर रहा था, ये जो पी है एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा था, लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद, जो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे एक बड़ी यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये अच्छे खास यहाँ पे एक बुलिश इंडिकेट कर रहा है। एक यहाँ पे देख कितना दिनों में यहाँ पे स्टेबल बनाया, अगर इतना दिन यहाँ पे स्टेबल नहीं बनाता तो मार्केट में तो अगर गिरावट होता तो यहाँ पे काफ़ी सारा गिरावट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल आने के बाद यहाँ पे जो स्टेबल हो रहा था इसमें काफ़ी सारा लोगों को यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा था मार्केट ने कि आओ मेरे को ख़रीद लो, क्योंकि आप प्रॉफिट बनाओ यहाँ पे ख़रीद के, ये सब इंडिकेट कर रहा था। लेकिन आप यहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बेहतरीन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रहा है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो चलें हम लोग जो कि एनुअली जो पिछला एनुअल से, मतलब यहाँ पे जो मार्च 2019 से अगर बात करेंगे तो मार्च 2020 तक ये कितना प्रॉफिटेबल बनाया है, इसको पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये था कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, मतलब जो सब्सिडरी है सारी चीज़ों के माइनॉरिटी इंटरेस्ट और शेयर प्रॉफिट लॉस में, ये सारी चीज़ होने के बाद इसमें टोटल इनकम बनाया हुआ है करीबन 2000, जो कि एनुअली की अगर बात करूँगा 2299 करोड़ 2019 की अगर बात करेंगे तो उतना ही सिर्फ प्रॉफिटेबल बनाया था ये कंपनी ने। लेकिन अगर इस साल की अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर को छोड़ के, मतलब मार्च 2019 का क्वार्टर को छोड़ के इस क्वार्टर का टोटल अगर मिलाते हैं तो करीबन यहाँ पे आप गिनती कर सकते हैं करीबन 16,000 करोड़ के आसपास एनुअली इनकम है। मतलब जो मतलब यहाँ पे अगर बात करूँगा अप्रैल महीना से आप मार्च 2020 तक अगर कैलकुलेशन करोगे, टोटल इसका इनकम रहा करीबन 16,000 से भी ज़्यादा, एक बेहतरीन इनकम यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने। तो इसलिए अगर बात करूँगा टोटल यहाँ पे अगर बात यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो बिल्कुल आपका सही निर्णय हो सकता है। एक बड़ा यहाँ पे प्रॉफिटेबल आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है।
तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँगा तो टोटल हम अगर ये तो हो गया, यहाँ पे आप यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो करीबन आपको स्टॉप लॉस करीबन 160 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर 165 या 160 को हिट कर देता है तो यहाँ पे थोड़ी से आपको गलत मतलब यहाँ पे, हालांकि इतना जल्दी यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसमें इतना जल्दी यहाँ पे और भी लो बनाएगा। तो यहाँ पे अगर टोटल यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो करीबन 300 रुपया तो आज आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलें, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो बिल्कुल आप कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर एनालिसिस करने के लिए सोच रहे हैं, कोई भी ऐसी स्टॉक है आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, उस स्टॉक का नाम डालिए ताकि उस स्टॉक के ऊपर हम लोग फंडामेंटली या टेक्निकली डिटेल्स में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।